What lies behind the frame of storytelling is a stage on which the storyteller performs, constructs a narrative of their own, and creates a meaningful dialogue with the audience. Much like people carry stories with themselves, spaces too are silent storytellers. Every space has a story to tell, and within the walls of Dayal Singh Mansion stand the forbidden tales of Lahore. Every nook and corner draws you closer to the stories of its very people, which otherwise remain untold or forgotten. Built by an influential Sikh belonging to a feudal family, Sardar Dayal Singh Majithia, in the early 1930s, Dayal Singh Mansion stands as a pre-partition heritage site on the heart of Mall Road. The mansion, known to many as Dayal Singh Haveli, carries the legacy of Sikh heritage and the influence of British colonial architecture. While the symmetrical layout of the mansion signifies the influence of British colonial rule in India, the architectural design of the mansion, merged in its intricate domes, arches, and carvings, aligns with the traditions of Sikh architecture. फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए रास ना रहना दूर क्या कीजिए दिल कह रहा उसे मुकम्मल कर भी आओ वो जो अधूरी सी बात बाकी है वो जो अधूरी सी याद बाकी है वो जो अधूरी सी Dayal Singh Mansion ties multiple stories of shared history together, one of colonial heritage and another of the Sikh community's cultural identity in Lahore. The mansion closely connects to the remnants of the 1947 partition, as mirrored by its counterparts, Dayal Singh Library in Lahore and Dayal Singh College in Delhi. The building unravels the tapestry of time around the memory of partition from which the two countries struggle to recover to this day. डॉक्टर अरशद मकबूल, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। तो मैंने भी ये 1992 से ज्वाइन किया। ये मेरे वालिद ने स्टार्ट किया था 54 से। अच्छा देखिए, हम तो यहाँ से आए हैं 1989 से, तो तब से देख रहे हैं इसको। बिल्डिंग के तो मतलब है तो ये टेक ओवर किया हुआ है औकाफ ने, इवैक्यू ट्रस्ट बोर्ड ने, लेकिन बिल्डिंग की हालत भी आप देख रहे हैं, वो करते करते कुछ नहीं है। फिर उनको रेंट से मकसद है,
ऑफिस में बैठे रहते हैं, काम करते कोई नहीं है। अभी आप इसकी बैक साइड पर जाएँ, सीपेज और पता नहीं, बहुत बुरा हाल। बल्कि ऊपर तो कई जो लॉयर बताते हैं ये बैठे होते एकदम से छत से ईंट गिर जाती है। मतलब कोई इसकी मेंटेनेंस उनकी है ही नहीं। तो बाकी और एक दफ़ा यहाँ पे वो जो राइट्स हुए थे, तो डेनमार्क में कोई कार्टून छपे थे उन्होंने, तो यहाँ पे मौलवियों ने को निकाला था, तब से ये शैतान भी जल गया। सामने बैंक था, बैंक में भी उन्होंने अटैक किया है। केएफसी से बर्गर लूट के ले गए और पता नहीं जिसके हाथ जो कुछ आया। तो 2-3 दफ़ा इसकी महल कोई रेनोवेशन भी कर चुके हैं, ये पता नहीं कितने कितने फंड लेके बाहर से ये रंग रूंग करके चले जाते हैं। बिल्डिंग की हालत वैसी की वैसी है। The protesters attacked multiple offices in the mansion to voice their outrage, including travel agencies, one being the Pakistan International Airlines office and Telenor Mobile Company outlets. With inefficient maintenance, its walls have weathered over time, with cracks running through its ceilings and traces of soot and smoke evident in its crevices. तो हालांकि बिल्डिंग वो सर्वाइव कर रही है क्योंकि बनी बहुत मजबूत है। 1930 की बिल्डिंग है ये, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की बिल्डिंग बनी है। 2-2 फीट की दीवार है। तो बिल्डिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट को मेंटेन करना चाहिए, जो वो नहीं करते। अभी भी उन्होंने हमें सबको टेंशन दी हुई है इधर। कभी कहते हैं जी पता नहीं आपका रेंट बढ़ा देना है, पता नहीं पिछला 2006 से लेके। तो काफ़ी लोग परेशान हैं। एक तो हम भी हैं, आगे पीछे वर्कशॉप्स हैं काफ़ी सारी। जितनी भी ये औकाफ की प्रॉपर्टी है सबको वो यही तंग ही कर रहे हैं बरल। तो जो करने वाले काम है, हालांकि ये डिपार्टमेंट बना था इनकी बिल्डिंग की टेक केयर के लिए, लेकिन टेक केयर तो आपके सामने ही आप देख लें, कुछ भी नहीं है। तो हालांकि ये बच भी गई इसलिए क्योंकि ये पहले भी जो गवर्नमेंट आई थी ना इनकी, ये नून लीग की, उनका प्लान था ये सारा डिमोलिश करके तो इधर कोई प्लाजा वगैरह बनाए, क्योंकि पैसे उसमें ज़्यादा बनते हैं ना। लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है हेरिटेज डिक्लेयर हो गई ये बिल्डिंग, इस वजह से बच गई है। हालांकि आप माल रोड पे देखें इस तरह की सेमी मतलब हॉर्सशू बिल्डिंग है, इतनी ज़बरदस्त बिल्डिंग कोई भी नहीं है। तो हालांकि उन्होंने बनाई इसलिए थी कि नीचे कमर्शियल था, ऊपर फ्लैट थे, लेकिन मुल्क के जो हालात हैं उसके हिसाब से आप देख लें कैसे चल रहा है। बुक्स का काम तो वैसे ही मतलब है, आपको जो नज़र आता है वो ज़्यादा वो स्कूल बुक्स टेक्स्ट बुक्स इस पे चलता है, बाकी वो लिटरेचर जो है ना उस पर कोई इतना ख़ास एम्फेसिस है नहीं। Perhaps the current state of Dayal Singh Mansion stands as a stark reminder of negligence at the hands of the entrusted authorities. It is essential for our heritage to survive and, most importantly, be valued, to redeem the lost stories of our past, our traditions, and our own people, and to preserve whatever little remains with us today. After all, if we pull our roots ourselves, what will we be left with? What is it that holds us all together? कह रहा उसे मुसलसल कर भी आ